नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के डाटा को अब नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड में शामिल किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात की घोषणा की है और इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इससे टेक्नोलॉजी के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही वक्त पर लोगों को न्याय मिलेगा। ये भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जताया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर सुप्रीम कोर्ट के डाटा को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इससे टेक्नोलॉजी के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी। न्याय प्रणाली में ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये बड़ी घोषणा की है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगा, जो पेंडिंग मामलों की ट्रैकिंग करेगा। CJI ने यह भी कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये एक अनूठा मंच है जिसे NIC और सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया है। ये बड़ी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि अब एक बटन के क्लिक पर आप लंबित मामलों की सूची देख पाएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में कौन से मामले पेंडिंग हैं। साथ ही वर्षवार और रजिस्टर्ड और जो रजिस्टर्ड नहीं है उन मामलों की लिस्ट भी आप देख पाएंगे। यानी तमाम चीजें जो हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा डाटा है वो अब इस पर नजर आएगा। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर आप देख पाएंगे। ये भी बताया गया है कि कॉलमवार तय किए गए मामलों की संख्या पर वास्तविक समय की जानकारी भी आप देख सकेंगे। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों को पेंडिंग मामलों के बारे में पूरी और जो जल्द ही जानकारी जो है वो उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से जो न्यायिक प्रणाली है भारत की उसे मजबूत किया जाए, उसे बेहतर किया जाए, क्योंकि इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि देश में पेंडिंग मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में वक्त पर मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। लगातार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी बवाल जो है देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कानून मंत्री में बदलाव हुआ, किरण रिजिजू को हटाया गया और एक नया जो चेहरा है वो कानून मंत्री के तौर पर सामने आया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से जो फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डाटा है, यानी जो पेंडिंग मामले हैं जिन पर सुनवाई नहीं हुई है, जो सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं, जो मामले कैंसिल किए गए हैं, यानी कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा डाटा है वो अब नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड में शामिल किया जाएगा। उस पर अब आप देख पाएंगे कि आखिर कितने मामले पेंडिंग हैं, कितने मामलों पर सुनवाई हुई है, कितनी जो याचिकाएं हैं वो खारिज की गई हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इसमें तालुका स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के विधिक मामलों की जानकारी होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वास्तविक समय के आधार पर कोर्ट से जुड़ा डाटा NJDG पर जोड़ा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तारीफ की है इस फैसले को लेकर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और CJI DY चंद्रचूड़ का सराहनीय के कदम है। प्रौद्योगिकी की इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और हमारे देश में न्याय वितरण प्रणाली में वृद्धि होगी। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस
पूरे फैसले को लेकर की गई है। जाहिर तौर पर जो न्यायिक प्रणाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार उस पर सवाल उठते रहे हैं। एक विवाद भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बीते कुछ महीनों में, सालों में देखने को मिला है, जब तमाम जो चीफ जस्टिस हैं, पूर्व जो जजेस हैं, उनके बयान सामने आए हैं। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव जरूरी है, न्यायिक प्रणाली में बदलाव जरूरी है। देश में पेंडिंग मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को वक्त पर न्याय नहीं मिल रहा है, न्यायिक प्रणाली से उनका भरोसा उठ रहा है। ये तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन अब इस दिशा में ऐसा लग रहा है कि बड़ा कदम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी बढ़ाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ये फैसला लिया गया है, जिसमें जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है वो देश भर की जिला अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग मामले हैं उनके बारे में वास्तविक समय का डाटा देता है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का डाटा जो था वो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब वो एनजेडीजी पर उपलब्ध होगा। ये फैसला लिया गया है, तो ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है, एक बड़ा कदम है। आपको ये भी जानकारी दे दे कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने इसके लिए 7,210 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करते हुए ई कोर्ट प्रोजेक्ट के चरण 3 की शुरुआत को मंजूरी दी थी। और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के फैसले प्रकाशित करने की पहल की सराहना की थी। उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो क्षेत्रीय भाषा में अपने स्टेटमेंट देगा, जो अपने फैसले सुनाएगा, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की। हम बार बार नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ये क्या है, तो आपको ये बता दें कि एनजेडीजी को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर तैयार किया है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां मामलों की पेंडेंसी यानी जो पेंडिंग मामले हैं कोर्ट में, उससे जुड़ी जानकारी जो है वो हमें नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड उपलब्ध कराता है। और इसके जरिए लोगों को सिर्फ एक क्लिक में सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, हर केस की जानकारी हमें मिलेगी। जैसा किसी विशेष मामले की पेंडेंसी और अगली जानकारी से लेकर हर अपडेट जो है वो यहाँ मिल जाएगा। फिलहाल इस पर जिलों और हाईकोर्ट में चल रहे मामलों की जानकारी उपलब्ध है। यहाँ पर मामलों की लिस्ट नई जानकारियों के साथ लगाकर अपडेट होती रहेगी। यानी जो जिले की अदालतें हैं, साथ ही जो अलग अलग राज्य की हाई कोर्ट है, उनकी जानकारी मौजूदा वक्त में नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर उपलब्ध है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी भी तमाम जानकारी जो है वो दरअसल यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अगर मौजूदा वक्त में बात की जाए तो 80,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। ये सीजेआई चंद्रचूड़ की ओर से जानकारी दी गई है। और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा कि जुडिशियल सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो पेंडिंग हैं और 15,000 मामले अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें पेंडिंग मामलों में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जुलाई में 5,000 से ज्यादा केस रद्द कर दिए गए थे। सीजेआई ने यह भी बताया कि 583 मामले 3 सदस्यीय बेंच के पास पेंडिंग हैं और वो जल्द ही बेंच से इनका निपटारा करने के लिए कहेंगे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डेटा एक्यूरेसी पर भी जोर दिया है। तो कुल मिलाकर के देखने को मिला है कि जो विवाद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहा है, लंबे वक्त से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, पेंडिंग मामलों को लेकर, न्यायिक प्रणाली में किस तरीके से सुधार किया जाए, लोगों को वक्त पर किस तरह से न्याय मिला जाए, अब उस दिशा में जो कदम है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आगे बढ़ाया जा रहा है। सीजेआई का ये बड़ा फैसला कि अब सुप्रीम कोर्ट की हर एक डिटेल नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड में उपलब्ध रहेगी, ये सराहनीय कदम है जिसकी प्रधानमंत्री ने भी
तारीफ की है और ये कहा है कि इससे न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।